करके। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रूत आगमन कारणम, बताओ कैसे? गोपियों का दिमाग खराब, कुछ ना बोले, नीचे को सिर झुका लिया। बोले बताओ ना। भगवान भी जिद कर रहे हैं कि अपने प्रति जो प्रेम इनके हृदय में है, मुंह से कहलवा कर रहूंगा, कुछ भी हो जाए आज इनको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम आपके प्रेम में आए। भगवान बोले देखो अच्छा समझ गया, आज शरद पूर्णिमा है ना, भगवान कह रहे हैं कथा में। वैसे आज तो शतवाही अमावस है। हाँ, हमको सत्तू खिला दिए जजमान जी ने, खाए तो इतने, लेकिन वो इतने ही अभी तक बोल रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो रात में चांदनी बहुत अच्छी होती है, आप देखने आए होंगे है ना, कोई बात नहीं, देख लो सुंदर चांदनी, चटाएं खिली है सुंदर और पुष्प लदे हुए हैं यहाँ पर, खूब दर्शन करो, बड़ी अच्छी बात है। पर ध्यान रखना शेर चीते भालू भी है, किसी ने आपको देख लिया हड्डी पसरी न मिली, सावधान। गोपियों ने सिर हिलाया, बोली नहीं ये सब देखने नहीं हमारे। अच्छा भगवान ने ये देखने नहीं आई, जंगल का सौंदर्य देखने नहीं आई हो ना, तो फिर क्यों आई हो, फिर क्यों आ गई? अच्छा अपने पति से झगड़ा हो गया होगा इसलिए आ गई। तो अगर ऐसा है तो देखो देवियों, पति चाहे जैसा भी हो, पति स्त्री नहातव्यो। पति क्रोधी हो, निर्धन हो, कोढ़ी हो, बूढ़ा हो, कई बार होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि 20 साल की कन्या होती है, 40 वाले से विवाह हो जाता है, तो वो थोड़ा बूढ़ा हो जाएगा जल्दी। तो भले ही बूढ़ा हो, बीमार हो, कैसा भी हो, पर संसार में आपका परमेश्वर आपका पति ही है। पतिव्रत धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है संसार में। और एक कहानी सुनाने लगे। बोले देखो एक पत्नी थी, पति का उसकी गोद में सिर था, वो सो रहा था, थका हुआ आया था। हवन कुंड में बहुत भयावह आग थी, अभी अभी हवन संपन्न हुआ था। छोटा सा बालक था 6 महीने का, घुटमुन करके हवन कुंड में गिर गया, जल करके भस्म हो गया। पर उसने पति को जगाया नहीं कि मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। पर चूंकि बालक हृदय का टुकड़ा होता है, आंखों से आंसू निकले, पति के कपोल पर अर्थात गाल पर गिरे, पति जाग गया। क्यों रो रही हो देवी, क्या हो गया? बताया बालक ऐसे ऐसे करके, जगाया नहीं। बोली मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता। दोनों दौड़ करके गए तो बालक नहीं, अरे वो अग्नि नष्ट हो गई थी। बालक तो खिलखिला करके हंस रहा था। इतना ताकत, इतनी सामर्थ्य पतिव्रत धर्म में। और तो गोपियों ने सिर हिला दिया कि ऐसा भी कुछ नहीं है, हमें सब पता है पतिव्रत धर्म। फिर क्यों आई हो बताओ? गोपियां कुछ बोल नहीं रही। बोली न चांदनी देखने आई हो, न पतियों से झगड़ा हुआ है। ओहो, तो फिर लगता है आप मेरे प्रेम में खिंच करके आ गई हो, है ना? अब गोपियों को कुछ अच्छा लगा। हाँ, भगवान ने तुरंत कहा गलत बात, अगर मेरे प्रेम में भी खिंच करके आ गई हो तो ये भी अच्छा नहीं है। प्रेम तभी तक अच्छा है जब तक दूरी बनी रहे, जब तक दूरी बनी रहे। क्योंकि वेद तो कहते हैं अति परिचय याद अवज्ञा। इसका अर्थ होता है जहां ज्यादा मिठास होगी तो कीड़े पड़ेंगे। अति परिचय, ज्यादा निकटता जब होती है तो फिर आपके स्वभाव में दोष दर्शन भी होने लगते हैं, है? जैसे अभी हमारे परियार साहब कथा के पहले आ जाते हैं आधा घंटा, हमको बहुत अच्छे लगते हैं ये, और ये पहले आ जाते हैं तो इसका मतलब हम भी इनको अच्छे लगते होंगे, इसका मतलब प्यार हो गया। लेकिन अब हम दूर दूर रहते हैं, कभी साल 6 महीने में मिले तो ये बना रहेगा, और रोज दोनों टाइम इनके घर के चक्कर लगाएं तो कहेंगे अच्छा प्यार हुआ है, 2 टाइम ये तो टिटुए पर गा।
तो अति परिचय याद अवज्ञा, प्रेम तभी तक अच्छा होता है जब तक निकटता ना हो। निकटता में दोष दर्शन होने लगते हैं एक दूसरे के स्वभाव में, और सच में ऐसा होता है। हाँ, हमने देखा है। आजकल तो फोन चल गई ना, बच्चों की शादी होती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जिनकी शादी होने वाली होती है और फिर हो जाती है। हाँ, फिर संसार नहीं दिखता, फिर बस अपना बजाने वाला और मोबाइल, बस खत्म, तीसरी चीज हो गई। हाँ, तो हमने देखा है। अब ये बात करेंगे अपने जान में छुप छुप के, तो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि अरे राम, बिल्कुल चांद का टुकड़ा और मार चंद्रकली। और फिर यही लोग साल 6 महीना बाद जब बजाने आएंगे तो फिर कहेंगे अरे छिपकली। अति परिचय, निकटता हो गई, एक दूसरे के दोस्त सामने आ गए तो की तो जो है 1 बजे तक जागते रहते थे कि अब आने वाला है फोन। और जहां से शादी विवाह एक आध बच्चा हुआ, हमें क्या करेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत में लिखा है अति परिचय याद अवज्ञा। तो बोले दोष दर्शन हो जाता है, प्रेम भी खटाई में पड़ जाता है। और यदि मुझसे वास्तव में तुम्हारा प्रेम है तो फिर मुझसे जंगल में आकर के मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जंगल से गाय चरा के आता हूँ, अपने अपने दरवाजे पर खड़े हो जाओ, दर्शन हो जाएंगे। सब लोग बैठ के मेरा कीर्तन करो, आंखों में बसा के बस दर्शन करो, कीर्तन करो, कुछ भी करो, मेरी कथाओं को सुनो। बोले श्रवणाद दर्शनाद ध्यान नाम नहीं भावोनु कीर्तनात्। श्रवण करो कथाओं को, सुबह शाम निकलूं तो दर्शन करो। अरे कभी आंख बंद करके बैठ जाओ, ध्यानान्मयी मेरा ध्यान करो। 10-5 इकट्ठा हो जाओ तो भावोनु कीर्तनात्, भाव सहित मेरा कीर्तन करो। क्या आवश्यकता इतना पास में आने की। थोड़ा ध्यान रखो, लोक लज्जा भी होती है। लोग क्या कहेंगे आपके बारे में, क्या सोचेंगे। आपके पति से ज्यादा आपके लिए कुछ भी नहीं है। गोपियां बोली कि बहन ये तो चुप ही नहीं हो रहे, कुछ करना चाहिए। एक बोली मैं बोलूं, बोली बोलो, तुम तो हिम्मत करो और बोलो, बस अब बोलो। गोपी ने थोड़ी हिम्मत की, बोली बस आपको जितना बोलना था बोल लिया, ठीक है ना। ऐसे किस्से कहानी हमको बहुत आते हैं। वो गिर गया बच्चा, पतिव्रत धर्म तब से हो गया। चुपचाप खड़े रहना, सुनो। हम भी एक कहानी सुनाते हैं। एक पति था, एक पत्नी थी। पत्नी पतिव्रता थी, वो रोज पति के पैर दबावे और बाकायदे पैर धो के पिए, पूजन करे, सेवा करे। अब पति का आ गया लेटर, क्या बोलते हैं, कॉल लेटर, नौकरी लगनी होती है, नौकरी विदेश जाना था। अब वो बोले 2 साल के पहले तो मिलेगा नहीं अवकाश। बोली हम कैसे क्या करेंगे, समझ में नहीं आता। एक तस्वीर दे दी, इसको लगा लो, इसी में कर लिया करो थोड़ा बहुत भाव सहित। चला गया, 2 साल बाद आता है, संयोग से उसकी पत्नी वो जो फोटो दे गया था उसमें पूजा अर्चन कर रही होती है। उधर से पति ने दरवाजा नोक किया, खटखटाया। अब बताओ प्रभु, वो दरवाजा खोले कि पहले अपनी पूजा पूरी कर ले पति की। भगवान मुस्कुराए, बोले अब जब असली आके खड़ा है वो काहे को खड़ा रहेगा, अब काहे को नकली के चक्कर में पड़े हो। बोले भगवान आपने अपने ही प्रश्न का उत्तर दे दिया। अरे जब हमें असली परम पिता परम पति मिल गया है तब ये माटी के थोनाओं के पास काहे को भेज रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। क्या है ये, कहाँ है, क्यों लाई हो, हमारे लिए है, किस लिए है ये, हमारे लिए। हाँ, बड़ा खतरनाक है। माला चलो, कब को मन पसीजे तो पहरा दे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
तो क्या कह रहा था मैं? कोई बताएगा हमको? मुझकी ये क्या है? नहीं डांटो मत, लेकिन ऐसे भी नहीं हो कि यही इतना शोर करेंगे। कुछ अच्छी श्रोता भी है। तो बोले भगवान प्रसन्न हो गए और सुंदर महारास का नृत्य का शुभारंभ हो गया और सभी गोपियों के साथ भगवान ने इतने स्वरूप बनाए और नृत्य करने लगे।